दें भाई, मुझे बचा लिया है मेरे हीरो ने, विलन भाग गया। ये म्यूजिक तो ऐसा ही लग रहा है ना, वो फिल्मों में नहीं दिखाते बैकग्राउंड के, वो विलन जो है भाग रहा है और वो हीरो पकड़ रहा है उसको, और वो सब तो इस तरह ब्रदर बैंड मेरे पे रहम कर दें बस, खुदा का वास्ता है। अच्छा जी, यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जमील। अच्छा माशाल्लाह से यू गॉट अ सन, 14 साल का वो है। आयशा, जिंदगी कैसे चेंज हुई जब आपका बेटा पैदा हुआ, और किस तरीके से आप लोगों की रूटीन में डिफरेंस आया? Of course, motherhood is a very, very good experience. I think I'm blessed. और कोई भी नई लाइफ ऑफ कोर्स आती है, आपकी उसके साथ अटैचमेंट वो टाइम बढ़ती जाती है। शुरू में तो आपको खुद समझ नहीं आती, बिकॉज बीइंग द फर्स्ट बॉर्न आपको नहीं पता होता कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है। फिर सारे डिफरेंट तरफ से गाइडलाइंस मिल रही होती हैं, हर कोई अपना अपने टोटके बता रहा होता है कि शिराज ने हेल्प की कि नहीं, या शिराज उन मर्दों में से हैं, सच सच बताना, कि जो कि बस होता है कि यार बाप हूँ बस ठीक है देख लिया, लेकिन बाकी चीजें तुमने सारी हैंडल करनी है? नहीं, आई थिंक ही वाज वेरी कोऑपरेटिव। अच्छा, कुछ चीजों में नहीं भी था, ये नहीं कि ही इज अ परफेक्ट बीइंग, बट लेकिन ये है कि काफी चीजों में पैम्पर चेंज करने में होगा, है पैम्पर चेंज करने नहीं, फीडर धोने में भी था, पैम्पर चेंज करने में भी था। लेकिन वो जो मेरा गिला था वो ये था कि व्हेन वी यूज्ड टू गो टू पब्लिक प्लेसेस, कभी हो गया कि जी वो सो गया है, तो अब ये है कि वो माशाल्लाह ही वाज क्वाइट चबी, तो उसको उठा के तो उठाना एक काम रखता है, तो वहां पे ये सेलिब्रिटी बन जाती है ना कि भाई मैं जो सेलिब्रिटी हूं, तो मैंने कहा पहले यू आर अ फादर एंड देन अ सेलिब्रिटी। एग्जैक्टली, तो उसमें लड़ाई चढ़ाई या कुछ झगड़ा होता था। अच्छा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अब माशाल्लाह से ही इज अ टीनेजर, और लड़कों को खास तौर पे माओं को समझना टीनेज उम्र के अंदर बड़ा जरा मुश्किल काम होता है। तो अब किस तरीके से अब आप मैनेज करते हो, कुछ टिप्स बताती हो? अभी तो हमारे पास सोबिया भी है, सोबिया से भी हम पूछेंगे, लेकिन आपका किस तरह का भी ताल्लुकात है बच्चे के साथ और रिलेशनशिप? इट्स अ वेरी फ्रेंडली एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप, बट उसमें ये है कि थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा सा मतलब वो हम करके देख रहे हैं, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। मतलब शिराज के फादर जो थे वो आर्मी में थे, तो इसका एक बड़ा डिस्टेंट, ऑल्दो बहुत लविंग रिलेशनशिप बट अ डिस्टेंट रिलेशनशिप था। तो शिराज ऑलवेज वांटेड कि मैं अपने बच्चे के साथ बहुत मतलब हेल्दी रिलेशनशिप इस सेंस में हो कि कम्युनिकेशन हर तरह का हो सके। सही। तो वो एक जो रिस्पेक्ट की लाइन होती है ना बिटवीन अ फादर एंड अ सन, एट टाइम्स वो क्रॉस कर, वो बहुत ज्यादा उस चीज का एडवांटेज ले लेता है। प्लस ये है कि ही इज द ओनली सन, वो वैसे ही बड़ा लाडला है, तो इसलिए मतलब वो कुछ चीजों में मैं इसको कहती हूँ कि यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, बिकॉज माइंड जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर लें, जो वो एक बाप का डंडा और एक उसकी वो होती है ना, वो बात ही और वो रोब जो होता है, जब उसको पता हो कि जी बाप बहुत लीनियंट है, तो फिर माँ की बाप की तरफ से शय मिल जाती है। वो दौर चला गया। वैसे अगर हम अपनी पिछली जनरेशन को देखते हैं तो वहाँ पे ये रोब वाला जो बाप वाला एक और रिस्पेक्ट का एलिमेंट था वो बहुत ज्यादा था। इस जनरेशन में मैंने जहाँ भी देखता हूँ वो चीज नहीं है। इट्स समथिंग डिफरेंट, मे बी बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर दैट द किड्स हैव। आई थिंक पेरेंटिंग स्टाइल भी जरा फर्क होता है। सो भी मुझे बताएं थोड़ा सा, जिस तरह हम बात करें पेरेंटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए बेटों के साथ और बेटियों के साथ, और जिस तरह मैंने ओपनिंग में कहा कि भाई फैमिली के साथ वीकेंड अगर आप स्पेंड करो उससे कितना आपका कम्युनिकेशन बैरियर खत्म होता है? जी, एज फार एज पेरेंटिंग स्टाइल्स आर कंसर्न, रिसर्च जो है वो बेसिकली 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स बताती है, जिसके अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम दी अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, देन जो आपका है जैसे आप बता रही थी कि सबमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है, ये जो आपके वाला है जिसके अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं होती, पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होता, और ऑल दी लिबर्टीज़ की प्रोविजन होती है टुवर्ड्स द किड्स। तो दैट इज़ सबमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। हर पेरेंटिंग स्टाइल के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, कोई भी पेरेंटिंग स्टाइल जस्टिफाइड नहीं है साइकोलॉजी में। पाकिस्तान में प्रेजेंटली ब्लेंड यूज़ हो रहा है पेरेंटिंग स्टाइल्स का, कि कुछ अथॉरिटेटिव स्टाइल से उठा लिया, कुछ अथॉरिटेरियन से। लेट मी डिफाइन यू अथॉरिटेटिव एंड अथॉरिटेरियन एज वेल। अथॉरिटेटिव वो डंडा वाला, अथॉरिटेरियन नहीं, अथॉरिटेटिव जो है ये अच्छा कंसिडर किया जाता है। अथॉरिटेरियन जो है दैट इज द स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग, जिसके अंदर आप बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स रख देते हैं। वो डंडे वाला ना? बिल्कुल डंडे वाला। अपने बच्चों को नहीं बताते हैं, आप रूल्स तो डिफाइन कर देते हैं बट आप रीजन नहीं बताते why you are supposed to follow it। बस फॉलो करना है तो फॉलो कि भाई मेरा हुक्म है, मैंने कह दिया है, तो वही पुराने जमाने में आप उसकी रीजन नहीं बताते। फिर आ जाता है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव में ये कि स्ट्रिक्टनेस तो है लेकिन नेगोशिएशंस भी चलती हैं। सही। बच्चे जो है दे आर सपोज टू आस्क, ओके इफ आई एम सपोज टू डू दिस तो व्हाई, तो पेरेंट्स एक्सप्लेन करते हैं, आपस में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चलता रहता है, तो फिर एक्सेप्टेंस चलती है। तो ये किसी हद तक एक्सेप्टेबल है। लेकिन व्हाट आई बेसिकली बिलीव एज अ साइकोलॉजिस्ट इज कि एक्सट्रीम्स टच ना करें किसी भी पेरेंटिंग स्टाइल की। लाइक डोंट गिव टू मच, डोंट गिव टू लिटिल। सही। एक बैलेंस रखें। आप टू मच स्ट्रिक्टनेस करेंगे वो भी बच्चे को लीड ऑन करेंगी टुवर्ड्स सर्टेन डिसऑर्डर्स, और अगर आप टू लिटिल अपनी वो रखेंगे स्ट्रिक्टनेस तो वो भी ऑब्वियसली बच्चा बिगड़ जाता है ना, खराब हो जाता है फिर। बिल्कुल। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि वी कीप ऑन टेलिंग द चाइल्ड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू।
ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो यू नीड टू टेल द चाइल्ड व्हाट टू डू, करना क्या है, क्योंकि बच्चा इज फुल ऑफ एनर्जी, वो तो नहीं बैठेगा एक जगह, उसको तो एक्सप्लोर करना होता है, डिफरेंट चीज़ें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बहुत पीक पे होती है, तो उसको तो एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत होती है। तो यू नीड टू गिव योर चाइल्ड अ डायरेक्शन। ठीक है। तो फिर अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शंस देंगे विद असर्टिवनेस, इसमें असर्टिवनेस का बड़ा रोल है कि 3 येस एंड 1 नो पर डे। क्या आप अपने बच्चे की, ठीक है, उसकी जो भी डिमांड्स हैं, जो भी उसकी उसको 3 टाइम्स आप पर डे यस करें, हाँ। लेकिन 1 नो जरूर होनी चाहिए। अच्छा, अगर वो ग्लास तोड़ दे, आइसक्रीम मांग रहा हो बिला वजह और फिजी ड्रिंक्स मांग रहा हो, तो 3 दफा यस कर दिए, फिर चौथे का मैं इंतजार करूंगा। एक नो होनी चाहिए, एक नो होनी चाहिए, असर्टिव नो होनी ये जरा चाहिए। गिनना पड़ेगा ना कि 3 येसे में से कौन सा ऐसा है जो कि सही है और कौन सा नहीं, no? वो सही तो फिर बिहेवियर्स पे आ जाता है ना, कि बिहेवियर्स कैसे हैं बच्चे के, और आपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई कैसे करना है, जिसमें पनिशमेंट का कोई रोल नहीं है। जैसे आप कह रही हैं ग्लास तोड़ रहा है, आजकल के बच्चे बड़े एग्रेसिव हैं, लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि कोई भी बिहेवियर जो बच्चे का है ना, विदाउट रीजन नहीं होता। There is always a reason behind the behavior of a kid. तो वो you need to find out that reason rather than कि ये तोड़ रहा है, ये aggressive हुआ है, ये कोई बहुत वजह ज़्यादा है tension- जिसकी जो बिल्कुल, इरिटेट उसको। reason अच्छा शिराज, होता है। आप मुझे बताओ कि जिस तरह बात हुई, आपका एक अब इकलौता बेटा है माशाल्लाह से, योर पेरेंट, यूर अ सेलिब्रिटी एज वेल, आपका एक नाम है। बेटे के हवाले से, उसके करियर के हवाले से कुछ सोचा हुआ है, या ये है कि भाई जो मर्जी करना हो कर ले? नहीं, आई गेस ये भी एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि बेटे को सोचना कि ये इंजीनियर बनाऊंगा मैं इसको, या सिंगर बनाऊंगा, या व्हाटएवर। तो इस पे भी मैंने फ्री हैंड दिया हुआ है उसको। मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स को एप्टीट्यूड देखना चाहिए कि बच्चे का एप्टीट्यूड किस तरफ है, ठीक है, और उसमें उसको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। ठीक। अब मेरे बेटे का एप्टीट्यूड, ही इज टू मच इनटू क्रिकेट। अच्छा, ही इज अ फैनेटिक अबाउट क्रिकेट। सही। तो इंडोर गेम्स भी खेलता है, आउटडोर में क्रिकेट, फुटबॉल, एवरीथिंग, बट ही वांट्स टू बिकम अ क्रिकेटर। ही इज अ वेरी गुड सिंगर, इनबॉर्न टैलेंट है उसके अंदर। बट अब क्रिकेट पे पीछे उसको एकेडमी में भी हमने कराया था। अच्छा। बट उससे उसकी स्टडी सफ़र हो रही थी। तो उसने कहा कि सारे लोगों ने बताया कि जी यही एज है जिसमें वन स्टार्ट्स ऑफ इफ ही इज एमिंग फॉर क्रिकेट एंड एवरीथिंग, सही, बिकम अ प्रोफेशनल रादर। ठीक। तो उससे फिर जब देखा पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, तो मैंने उठा लिया, हमने दोनों ने डिसीजन लिया कि इस वक्त एकेडमी नहीं चलेगी, बिकॉज ही इज इनटू ओ लेवल्स, तो इट्स द मोस्ट क्रूशियल टाइम। हाँ, वो सबसे, वो तो डू और डाई वाली सिचुएशन होती है। बिल्कुल। तो मैं उसको समझाता जरूर हूँ कि यार तुम्हें सिंगिंग का और इस चीज़ों का पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है। क्रिकेट का तुम्हें पैशन है, बट तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है, इट्स नॉट अप टू अ लेवल जिसमें आप कहो कि यार ये जो है ये तो बनेगा आउटस्टैंडिंग, बहुत करेक्ट। ठीक है। जबकि म्यूजिक में उसके अंदर ये चीज, अच्छा, वो नजर आप वो है। अच्छा। आई नेवर टॉट हिम एनीथिंग। ठीक है। मुझे खुद नहीं आता, मैं उसको क्या सिखाऊं? आप माशाल्लाह इतने अच्छे, तालियां हो जाए शराज के लिए। शराज इज अ बॉर्न टैलेंट, और शराज के साथ आयशा जैसी बेगम हो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है, ऐसा तो है ही नहीं। अच्छा, तो उसको गाइड जरूर करता हूँ, आगे फिर उसकी मर्जी। आई डोंट फोर्स हिम कि नहीं तुमने यही करना है। सही। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि आप दोनों की हो रहा हो कि किसी चीज पे मना कर रहे हो, तो आपका बेटा, जो बेटे का नाम क्या है माशाल्लाह? हादी। आदि। हादी। हादी, बहुत खूबसूरत नाम है। अच्छा, हादी ने कभी कहा हो कि अम्मा पब्बा को तो टोके ना, उनकी तो इतनी फीमेल फैंस है और ये है और वो? कभी ऐसा हुआ है जिंदगी में? अक्सर होता है, बच्चे इस तरह भी करते हैं जब सेलिब्रिटी पेरेंट्स हो तो। इसका जवाब शराज को है? मुझे लगता है हुआ है, मुझे लगता है हुआ है ऐसा कि अम्मा नहीं, उसकी मेरे से ज्यादा फैंस हैं। अच्छा, फैन ज्यादा है उसकी? नहीं, उसने कभी तो कहा होगा अम्मा आप मेरे पे क्या सख्ती, अपने मियाँ को तो जरा संभाले ना, इतनी जो फीमेल फैंस हैं। हुआ है कभी ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ। लेकिन उसको मतलब ऑफ कोर्स ही इज इनटू टीनेज। अच्छा। तो इसमें ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन जो होती है वो डेफिनेटली है उसके अंदर, जो कि हर एक के अंदर होती है। तो लेकिन उसको समझाना इस एज में बहुत जरूरी है कि प्रायोरिटाइज करे चीजों को, कि ये दीज थिंग्स विल कम इवेंचुअली, एंड ये होगा ही होगा। तो इस वक्त फोकस तुम्हारा कुछ और होना चाहिए। दैट शुडंट बी द सोल फोकस। उसके साथ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा। तो शराज ऐसे ही, जैसे लड़के आपस में ये दोनों कहीं ड्राइव पे गए हुए हैं, तो ऐसे कहेगा हादी वो बच्ची चेक की है, मतलब अब ये लैंग्वेज, मतलब टीनेजर के साथ। एग्जैक्टली। तो पहले तो ही यूज्ड टू गेट वेरी ऑफेंडेड। पहले तो कहता था पापा चुप करें, क्या कर रहे हैं आप? नाउ ही इज पार्टी टू दैट। ऑब्वियसली उसको एक वो मिल गया। आई रिमेंबर बैक इन 2012 व्हेन वी वर इन यूएस, तो आई वाज देयर फॉर अ ईयर। तो वहां पे मैं इसको कहता था, मैंने कहा यार चेक द चेक, तो ही यूज्ड टू किक मी इफ आई वाज स्टॉप इट। अब मैंने देखा वो इट्स द ऑपोजिट, अब वो मुझे दिखा। अच्छा, वो मुझे दिखा रहा होता है। अच्छा जी, हमने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद अब ये जानना बड़ा जरूरी है कि जब शिराज आयशा की आंखों में देखते हैं तो कौन सा गाना है जो वो गुनगुनाते हैं और फिर आयशा किस तरीके से जवाब देती है। ब्रेक ले लें, फिर ब्रेक के बाद आएंगे और शिराज से हमने बहुत सारे गाने भी सुने। तालियां हो जाए प्लीज। वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड।